ભારત વિકાસ પરિષદની દાદર માટુંગા શાખાના ઉદ્ઘાટનના અવસરે અહીં ઉપસ્થિત માનવંતા મહેમાનોનું સ્વાગત કરું છું. આપની વાછે ભારત વિકાસ પરિષદના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ શ્રી સંપત ખુરદિયા, પશ્ચિમ ક્ષેત્રના સંયુક્ત મહાસચિવ શ્રી મહેશ શર્મા, મુંબઈ પ્રાંતના અધ્યક્ષ શ્રી માનકચંદ ડાગા, કોંકણ પ્રાંતના અધ્યક્ષ શ્રી સીમાંત પ્રધાન, मुंबई प्रांतना महासचिव श्री बाबा सिंह अने प्रांतना बाबा सिंह जी नहीं है, गलती हो गई, पश्चिम रीजन की रीजनल सेक्रेटरी सेवा श्रीमती दीप्ति चौधरी अने प्रांतना वित्त सचिव श्री संजय पोद्दार हाजिर छे. आ अवसरे नवी शाखाना सभ्य तेमना परिवारजनों, अन्य शाखाओं अने प्रतिनिधि पधारेला परिषदना जवाबदारोनुं पण मनपूर्वक स्वागत करूँ छूँ. ये कार्यक्रम 6:30 में शुरू होगा और 8:15 बजे ख़त्म हो जाएगा. 1 घंटा 45 मिनट का ये कार्यक्रम रहेगा. कार्यक्रम की शुरुआत मंच पे सभी सभासदों के आगमन, उसके बाद से दीप प्रज्वलन, फिर सामूहिक रूप से वंदे मातरम, फिर शाखा के पदाधिकारियों द्वारा मंचासीन पदाधिकारियों का स्वागत, प्रांत के प्रेसिडेंट का स्वागत संबोधन, प्रांत शाखा के तीनों पदाधिकारी का मंच पे उपस्थित होना, शाखा प्रेसिडेंट द्वारा शाखा की आगामी योजना पर प्रकाश डालना, प्रांतीय संगठन सचिव यानी मेरे द्वारा संगठनात्मक दृष्टिकोण से जानकारी देना, प्रांत के वित्त सचिव श्री संजय पोद्दार द्वारा प्रांत की गतिविधियों की जानकारी देना, संयुक्त महासचिव पश्चिम क्षेत्र श्री महेश शर्मा द्वारा शाखा संचालन के तौर तरीकों के विषय में जानकारी देना और कार्यक्रम के सबसे अंतिम चरण में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा देशव्यापी स्तर पर संगठन की गतिविधियों की जानकारी देना शामिल रहेगा. अंत में राष्ट्रगान होगा और ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा. मैं मंच पर कोंकण प्रांत के प्रेसिडेंट श्री सीमंत प्रधान जी को आमंत्रित करता हूं. मुंबई प्रांत के अध्यक्ष श्री मानकचंद डागा जी को आमंत्रित करता हूं. पश्चिम क्षेत्र के संयुक्त महासचिव श्री महेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं और हमारे मार्गदर्शक गुरु द्रोणाचार्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संपत खुरदिया जी को मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं. मैं आप सभी सम्मानित पदाधिकारी जो मंच पे उपस्थित हैं उनके साथ साथ ऋषभ मारू, श्री दीपक मारू जी और सीए हेतल गड़ा को आमंत्रित करता हूं दीप प्रज्वलन के लिए. सर, ऋषभ मारू जी, दीपक जी और हेतल गड़ा जी. दीप्ति चौधरी जी, हेमंत सेठिया जी, संजय पोद्दार जी भी. विले पार्ले से पधारे श्री अविनाश धर्माधिकारी जी. ये वीडियो से ज्यादा जरूरी कार्यक्रम की अपनी गरिमा है. वीडियो आपका अपनी जगह सही है. सर, अभी अविनाश जी हैं, ऋषभ जी हैं. अरे भाई साहब आओ ना आप. अच्छा,
अविनाश धर्माधिकारी जी के स्वागत के लिए मैं श्री पुनीत ममानिया जी को आमंत्रित करता हूं। खुशहाल गाला जी तैयार हैं हेमंत सेठिया जी के स्वागत के लिए। खुशहाल गाला जी। अभी शपथ नहीं लिया। संजय पोद्दार जी के स्वागत के लिए हेतल गड़ा जी। संजय पोद्दार जी प्रांत के वित्त सचिव हैं, हेतल गड़ा जी शाखा की वित्त सचिव हैं। सीमांत प्रधान जी के स्वागत के लिए मैं नेहल शाह जी को आमंत्रित करता हूं। प्रांत के अध्यक्ष का स्वागत शाखा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाना चाहिए। मानक चंद डागा जी के स्वागत के लिए मैं श्री ऋषभ मारू जी को आमंत्रित करता हूं। दीप्ति चौधरी जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर नीलम गड़ा जी को आमंत्रित करता हूं। महेश शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं पीयूष चावला जी को आमंत्रित करता हूं। पीयूष चावला जी नहीं है, कोई बात नहीं। दीपक मारू जी। हाँ। श्री संपत खुर्दिया जी भारत विकास परिषद के द्रोणाचार्य, जो सबको भारत विकास परिषद के विषय में जितनी जानकारी श्री संपत जी के पास है शायद ही किसी के पास होगी। मैं हरक चंद भाई शावला जी को आमंत्रित करता हूं। आमतौर पर भारत विकास की परंपरा के मुताबिक जो प्रोटोकॉल होता है उसमें मंच पर आमंत्रण जूनियर से सीनियर होता है और सम्मान सीनियर से जूनियर की तरफ होता है। आज मैंने थोड़ा सा उल्टा किया क्योंकि हम नए लोग बैठे हैं, तो नए लोगों को नए तरीके से जब तक समझ में आए चीज़ें तो अब हम सभी लोग वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएंगे और सामूहिक रूप से वंदे मातरम करें।
के सम्मानित अध्यक्ष श्री मानक चंद डागा जी को आमंत्रित करता हूं कि नई शाखा को स्वागत में 2 शब्द। वंदे मातरम। आज बम्बई प्रांत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, खुशी का दिन है कि हमारी 22 शाखाएं अभी बम्बई प्रांत में कार्यरत है, उसमें 23वीं शाखा आज शुरू होने जा रही है आप सभी के सहयोग से। श्रीमान संपत जी खुरदिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, श्रीमान महेश जी शर्मा, श्रीमती दीप्ति जी चौधरी, श्रीमान सिमन जी प्रधान, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष संजय जी पोदार, प्रांत के संगठन मंत्री श्री रवि प्रकाश जी एवं प्रांत से तथा हमारी विभिन्न शाखाओं से पधारे हुए पदाधिकारीगण तथा जो आज नई ब्रांच शुरू हो रही है उनके जो जिम्मेवारी लेंगे वो पदाधिकारीगण तथा मेंबर्स, उसके साथ साथ जो आज के प्रमुख हमारे लिए है वो है विले पार्ला शाखा के कुछ पदाधिकारी जो हमारे सीनियर्स हैं, और उसमें श्रीमान भरत भाई, दिनेश भाई, जय गाला, उनके प्रयास से, और जो विले पार्ले शाखा के अध्यक्ष है अविनाश जी धर्माधिकारी, उनके प्रयास से आज की शाखा खुलने जा रही है। मैं विला पार्ले शाखा के इन सभी पदाधिकारियों का बम्बई प्रांत की तरफ से तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे इस प्रांत में लगभग 1400 सदस्य हैं और आशा करते हैं कि इस साल के अंत तक 1600 सदस्यों की संख्या हो जानी चाहिए। बम्बई प्रांत में भारत विकास परिषद राष्ट्रीय लेवल पे जो कार्यक्रम मैंडेटरी है वो बम्बई प्रांत भी करता है और हमारी विभिन्न शाखाएं भी करती है। तो अभी ये ब्रांच नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में मैं कुछ 2-4 लाइनें बोल देता हूँ। एक हमारी प्रतियोगिता रहती है राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता, संस्कृत समूहगान प्रतियोगिता, लोकगीत प्रतियोगिता, ये हर ब्रांच करती है। उसके साथ एक क्विज कंपटीशन रहता है भारत को जानो, उसके अलावा एक रहता है गुरु वंदन छात्र अभिनंदन। ये 3 प्रोग्राम ऐसे हैं जो हम हर शाखा से अपेक्षा रखते हैं कि उनको करना चाहिए। बम्बई प्रांत के जो कार्यक्रम होते हैं या अभी तक जो किए हैं वो हमारे वित्त सचिव श्री संजय जी पोदार बताएंगे, लेकिन प्रमुख रूप से हम एक दिव्यांग का सेंटर चला रहे हैं, वो मलाड वेस्ट में चल रहा है, मलाड गोरेगांव वेस्ट में। उसमें हर महीने तीसरे सैटरडे को ये कार्यक्रम होता है। लगभग 400 दिव्यांग को अभी तक पाँव दिए जा चुके हैं। 28 महीने हो गए हैं, इस बार 29वां प्रोग्राम हमारा पिछले सैटरडे को था और ये हर महीने चालू रहता है। पिछले में सैटरडे को 23 रजिस्ट्रेशन हुए थे और इनको हमारा भारत विकास परिषद का ही सेंटर है पुणे में, वहाँ से वहाँ के अधिकारी आते हैं, वो नाप लेते हैं और उसके बाद वहाँ से ही बन के आते हैं और नेक्स्ट मंथ में उनका हम पाँव लगाते हैं। और हमारी शाखाएं विभिन्न तरह के सेवा कार्य करती रहती है। पूरे साल में करीब 60-70 तरीके के सेवा कार्य अलग अलग तरीके के हर शाखाएं करती रहती है। तो जैसे जैसे हम साथ में जुड़ेंगे, आगे कार्यक्रम होते रहेंगे, उससे जानकारी मिलती रहेगी। वंदे मातरम गायन प्रतियोगिता हमारी जनवरी में होने जा रही है। उसके अलावा हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के लिए भी कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो जो भी होगा वो सूचना ब्रांच को दी जाएगी। ब्रांच के लिए कई ज़रूरी चीज़ें जो होती है, तो वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर के लिए क्या दायित्व है, क्या कार्यक्रम जरूरी है और उनको विभिन्न अपने पद के हिसाब से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, वो सब हम उनसे डिस्कस करेंगे। सबसे गर्व की बात है कि आप सब यहाँ पधारे। बम्बई प्रांत में आज एक नया, जैसे बच्चा होता है घर में खुशी होती है, वैसे ही आपने एक नया हमको मौका दिया है और उसमें विले पार्ले का सहभाग रहा है। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और हमारे श्री महेश जी शर्मा, दीप्ति जी चौधरी, सिमन जी प्रधान और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संपत जी खुरदिया आज यहाँ बम्बई प्रांत के आग्रह पे पधारे, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का सबसे ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। मैं श्री ऋषभ मारू जी से निवेदन करूंगा कि अपने सभी सदस्यों को ले आएं और ताकि उनको शपथ दिलाया जा सके। सभी सदस्यों के पास शपथ पत्र पहले से है
और शपथ दिलाने के लिए मैं श्री हेमंत सेठिया जी को आमंत्रित करता हूं, जो सदस्यों को शपथ दिलाएं। सभी सदस्यों से निवेदन है, आज दादर माटुंगा शाखा में जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं कृपया मंच के पास आ जाएं। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद सभी सदस्यों से निवेदन है कि एक एक मिनट में अपना नाम और अपना व्यवसाय परिचय बता देंगे। हाँ? हेमंत सचिन शपथ पत्र दो। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूं या करती हूं कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सचेष्ट रहूंगी या रहूंगा और भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा या रहूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को बधाई हो। अब आप इस शाखा के सदस्य बन गए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सभी सदस्यों से निवेदन है कि अपने स्थान पर पहुंच जाएं। वो है कुछ श्री मानक चंद डागा जी से निवेदन करता हूं कि वो प्रांत के तीनों पदाधिकारियों को, शाखा के तीनों पदाधिकारियों को, दीपक जी आइए, आप लोग आगे आ जाइए। अभी हमारे नई शाखा के जिम्मेवारी के पद पे शपथ लेने जा रहे हैं, तो कृपया शांति बनाए रखें। अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की शपथ अभी होने जा रही है। मैं भारत विकास परिषद दादर माटुंगा शाखा के अपनी अपनी जिम्मेवारी बोलेंगे, पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूं या करती हूं। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा
लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा या करूंगी जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की, भारत माता की। अभी हमारे शाखा के अध्यक्ष की शपथ हो गई है। अभी मैं तीनों से चाहूंगा कि आगे मंच पे आएं और बैठें। शाखा के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर से निवेदन है कि वो मंच पे आए। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संयुक्त महासचिव मुंबई प्रांत और मुंबई प्रांत के अध्यक्ष के हाथों अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और चार्टर स्वीकार करें। हो गया, हो गया। हाँ हाँ, ऊपर बैठाना है। हाँ सर, यहाँ इधर से ये स्वीकार करें, कुर्सी तो आती है। मैं मेरी दृढ़ निष्ठा है, मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूँ या करती हूँ कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सचेष्ट रहूंगी या रहूंगा और भारतीय जन जीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को बधाई हो। अब आप मुंबई प्रांत के अध्यक्ष, वित्त सचिव और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। दिगंबर काले जी। नई शाखा के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर से निवेदन है कि अब वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शाखा की आगामी योजनाएं, उनके मन में क्या विचार हैं, शाखा में क्या क्या गतिविधियां उनको करनी है, पुराने क्या है, बहुत सारी योजनाएं होती हैं। किसी जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट का दायित्व तो संभालता है, तो मैं ऋषभ मारू जी को सप्रेम आमंत्रित करता हूं। वंदे मातरम। आज मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी ये है कि मेरे को आज बोलना पड़ा है। मैं कभी बोल नहीं पाता हूँ कभी भी स्टेज के ऊपर। आज पहली बार बोलने का अवसर आया है, तो पहले एक क्षमा मांगता हूँ कि कुछ अगर गलती हो जाए तो। हमारे आज इस मंच के पर विराजमान श्री संपत खुरदिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सम्मानित श्री महेश शर्मा जी, संयुक्त महासचिव, श्रीमती दीप्ति चौधरी जी, सेठिया जी, सीमंत प्रधान जी, हमारे प्रांत के अध्यक्ष श्री माणकचंद दागा जी, श्री संजय पोद्दार जी, श्री रवि प्रकाश जी और उपस्थित इधर सब हमारे साथी जो हमको हर सेवा क्षेत्र में हमेशा साथ देते हैं।
उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज दादर माटुंगा शाखा का जो उद्घाटन हुआ है, तो वो सबसे बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि हमें जो सेवा कार्य करना है उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे। और आगामी जो कार्यक्रम की जो बात की है वो सब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में थी कि क्या काम करना है, कैसे करना है। तो सर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम लोग जितने भी लोग हैं सब सेवा कार्य करते हैं, उसमें प्रथम राष्ट्र की सेवा के विचारधारा से हम लोग आगे बढ़े हैं और सब साथ मिले हैं। तो उस हिसाब से ही हम काम करेंगे, राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में भी हमें थोड़ा काम करना है। ऑर्गन डोनेशन का एक अवेयरनेस ड्राइव हमको लेना है, वो भी हम लेंगे दादर माटुंगा की तरफ से। और हर साल बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम सीमा पर जाते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। इस बार और भारत विकास परिषद के साथ हम और आगे और शायद एक बॉर्डर नहीं 4-5 बॉर्डर पे जाके हम लोग वो काम करेंगे। तो ये सब कार्य है। और एक कबड्डी का भी हम स्पोर्ट्स का भी हम आयोजन करने की सोच रहे हैं। शायद जनवरी-फरवरी में वो कार्यक्रम होगा, वो मुंबई लेवल पे कार्यक्रम होगा, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा। तो उसका भी प्लानिंग आपसे बात करके, आपसे डिस्कस करके फिर आगे करेंगे। मेरे लगता है मेरे से बहुत ज़्यादा हो गया है थैंक यू वेरी मच। सब आए उसके लिए खूब खूब आभार सबका, और सेंट्रल बॉडी का और प्रांत का भी बहुत धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू। ऋषभ जी से निवेदन है कि आप यहाँ रहें और एक एक सदस्य को अपने स्थान पर खड़ा करें और उनसे उनका परिचय कराएं, ताकि हमारी प्रांतीय और राष्ट्रीय टीम को उस सदस्य के विषय में जानकारी मिल सके। उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं और क्या व्यवसाय है। हाँ नहीं, आप यहीं से बोलिए, वो नाम वहाँ से वो माइक लेकर के बोथरा जी उसको नेहल बेन, श्री नेहल शाह। नेहल बेन आम फरी जाओ એટલે આ લોકો બધા દેખાય બધા દીપકભાઈ હું કે નાલું આપને हाँ नेहल बेन, नेहल शाह। नमस्कार सभी को, धन्यवाद आज इस शाखा में हमें शामिल करने के लिए। मेरा नाम नेहल शाह है, मैं हिंदू कॉलोनी दादर में रहती हूँ। व्यवसाय मेरे पिताजी के साथ मशीनरी का व्यवसाय है और पॉलिटिक्स नहीं कहूँगी पर मैं जन सेवा करती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय। धन्यवाद। डॉक्टर नीलम गड्ढा। धन्यवाद सभी को। मैं डॉक्टर नीलम गड़ा, मैं डेंटिस्ट हूँ और पहले बहुत सारे सेवा के कामों में अभी तक रही हूँ। मैं तंबाकू के व्यसन छोड़ने के लिए काफ़ी डॉक्टर्स को भी ट्रेन करती हूँ और स्कूल में जाके लेक्चर्स वगैरह देती हूँ। अवेयरनेस टॉक्स के लिए CPR, ऑर्गन डोनेशन और बहुत सारे टॉपिक्स पे स्कूल में अवेयरनेस करती हूँ। और बहुत ही आज गर्व महसूस करती हूँ कि ये शाखा से जुड़ी हूँ। थैंक यू। प्रज्ञाबेन छाड़वा। धन्यवाद। मेरा नाम प्रज्ञा छाड़वा है और मैं हाउस वाइफ हूँ। थैंक यू। रीटाबेन। नमस्ते, मैं रीटा डेडिया हाउस वाइफ हूँ। जयाबेन। सभी लोग को धन्यवाद। मैं जया गोगरी हूँ और मैं भी हाउस वाइफ हूँ। जया। धन्यवाद सबको कि मैं तरु शरद सेठिया हाउस वाइफ हूँ। मनाली। सभी को प्रणाम। मैं मनाली किशोर हरिया माटुंगा में रहती हूँ और रेव टेक्नोलॉजीज़ में एज अ सीनियर एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर मेरा कल्पना बेन।
सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं कल्पना परेश बोरा माटुंगा में रहती हूँ, सीनियर सिटीज़न ग्रुप चलाती हूँ दीपक भाई मारू के साथ। उनकी ऑफिस के यहाँ पे जेंट्स सीनियर सिटीज़न ग्रुप 13 सालों से चल रहा है और मैं और मेरी टीम 10 सालों से उनके साथ ही लेडीज़ सीनियर सिटीज़न ग्रुप चलाती हूँ केवीओ सेवा समाज की तरफ से। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आप सभी को मिल पा रही हूँ, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सोनम। नमस्ते, मेरा नाम सोनम अम्बिशा है, मैं हाउस वाइफ हूँ। भारती बहन। नमस्ते, मैं माइम में रहती हूँ, मेरा नाम भारती लालन है और मैं हाउस वाइफ हूँ। प्रणीता। नमस्ते, मेरा नाम प्रणीता सोनोडेकर है, मैं शिवाजी पार्क में रहती हूँ। आई एम एन इंजीनियर, फिर हमने MBA किया है और फिलहाल हम केंद्रीय सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे हैं। फाल्गुनी छेड़ा। मेरा नाम फाल्गुनी अमित छेड़ा है और मैं हाउस वाइफ हूँ। पुनीत। तो जो इंट्रोडक्शन दे ने तू हिन बाजू थी। पुनीत मामणिया। नमस्कार, पुनीत मामणिया। रहने का प्रभादेवी दादर, व्यवसाय है किराने का दुकान है और विभिन्न संस्थाओं में बहुत सालों से, करीबन 20 सालों से मैं सेवा का कार्य कर रहा हूँ और सब भाई के साथ मैं 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पुठिया ने राजेश भाई छाड़वा। पुठिया 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 एकदम पुठिया लास्ट। मेरा नाम राजेश छाड़वा है और मेरा बिजनेस है। थैंक यू। प्रवीण भाई। CA प्रवीण चापसीगाला, गारमेंट्स के व्यवसाय से जॉइंट हूँ और वागड़ ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के दिव्यांग सपोर्ट ग्रुप का चेयरपर्सन हूँ और ऋषभ भाई के साथ में बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू। तेजस। वंदे मातरम। मैं तेजस मीना हसमुख संगोई, रहने का मेरा विले पार्ले है और विले पार्ले में ही मेरी मिठाई फरसान की दुकान है और ऋषभ भाई और पुनीत के साथ में बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्रवीण चंद्र भाई आ गया। प्रवीण भाई। कांतिलाल करानी, मैं कच्छ योग संघ बम्बई का ट्रस्टी हूँ और संघ से जुड़ा हुआ हूँ 1968 से, RSS से। आज्ञा प्रवीण। परेश छेड़ा। मैं परेश छेड़ा ऋषभ भाई के साथ पिछले 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। भारत विकास परिषद के लिए भी काम करेंगे, वैसे मैं ये करता हूँ। दिलीप भाई। प्रवीण भाई आगे आई। हाँ। मैं प्रवीण नंदू हूँ और मैं रिटायर हूँ। बाजू में विजय भाई। धन्यवाद। मैं विजय गोगरी, साइन में रहना है और हमारा ऑप्टिशियन शॉप है माटुंगा में, हर्षा ऑप्टिशियन। शरद भाई। मैं शरद सेठिया हूँ, माटुंगा में रहने का और ब्रोकरेज का काम है। हरकचंद भाई। मैं हरकचंद लालजी सावला, मेरा एजुकेशन का काम का है, एब्रॉड एजुकेशन काउंसलिंग का कामकाज है और माटुंगा में रहता हूँ। बंशी भाई। बंसीलाल मोरारजी छेड़ा, वडाला रहने का, आई एम रिटायर्ड। अनिल भाई। नमस्कार, मेरा नाम अनिल गोविंद जी गंगर, परेल में रहता हूँ। अपना बाज़ार जो रिटेल चेन है ऑल ओवर महाराष्ट्र और मल्टी स्टेट में, उसका अध्यक्ष हूँ और गत 40 सालों से सेवा करने का मुझे मौका मिला है। प्रकाश जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश चोपड़ा, मुंबई में लालबाग में रहता हूं और सामाजिक कार्यों की वजह से ही
श्री ऋषभ भाई के संपर्क में आया था हूँ, इनके सारे कार्यों से अभिभूत होकर जब कल पता चला, 2 दिन पहले इन्विटेशन भेजा तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं मेरे से जितना भी सहयोग होगा मैं आपको आगे 100% दूंगा सर। थैंक यू। अरविंद। अरविंद हरिया, भाईकल्ला हालापुर, और मैं विविध संस्थाओं से जुड़ा हूँ। ऋषभ भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूँगा। कांति भाई सावला। सभी को धन्यवाद। मैं कांतिलाल सावला गारमेंट व्यवसाय से जुड़ा हूँ दादर में। पीयूष भाई। सबसे पहले ऋषभ भाई, पुनीत भाई, आपको सबको अभिनंदन। दादर माटुंगा शाखा के आप अध्यक्ष तरीके नियुक्त हुए हैं और ये शाखा इज नाउ इन सेफ हैंड्स। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मेरा नाम पीयूष वसंत जी लखमसी शाह है। सो ऋषभ भाई और सब हम लोग मित्र हैं एंड इनविटेशन के हिसाब से आए। थैंक यू। केशव जी भाई। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबका हमारे माहिम माटुंगा दादर भारत विकास परिषद का दादर माटुंगा शाखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं केशव जी देवराज देडिया, माइम में रहने का है। ऋषभ भाई, दीपक भाई के साथ कंबाइन में रहते हैं। मेडिकल का काम कर जाए, रिटेल मेडिकल दुकान है। जय जिनेंद्र अस्तु। खुशहाल भाई, यंग मेंबर हमारे। नमस्कार, मेरा नाम खुशहाल गाला है। एजुकेशन वाइज BE MBA हूँ और हमारी पैकेजिंग की कंपनी है। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर इन दैट। और पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी का विषय हमारे दिल के करीब है और ऋषभ भाई अगर वहाँ पे कुछ करना है तो ज़रूर हम वहाँ पे हम आपका साथ देंगे। यस, थैंक यू। ऋषभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शाखा को बनाने में कितनी मेहनत की गई होगी इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जब शाखा का नया प्रेसिडेंट पहले दिन ही अपनी सभी सदस्यों को नाम से जानता हो, इसका मतलब है कि शाखा के गठन से पहले कितनी बार मीटिंग हो चुकी होगी। दूसरी बात कि सहयोग कंडीशनल नहीं होता है। सहयोग हमेशा किसी भी काम में, यदि हमें विश्वास है कि ऋषभ जो करेंगे अच्छा करेंगे तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इस क्षेत्र में काम करेंगे तो हम हैं, उस क्षेत्र में काम करेंगे तो हम नहीं रहेंगे। ये थोड़ा सा अनुचित महसूस हुआ। बहरहाल मैं आपको मोटा मोटी भारत विकास परिषद का की जो संगठनात्मक रचना है उसके विषय में 2-4 मिनट में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं संगठन का समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हूँ कि संगठन है क्या। हमारा संगठन 4 स्तरीय संगठन है, 4 स्तर में इसका काम होता है। शाखा इसकी पहली इकाई है, प्रांत इसकी दूसरी इकाई है, तीसरी इकाई जो है वो रीजन होती है, चौथी इकाई केंद्र है। रीजन के अंतर्गत इस देश में भारत विकास परिषद के 80 प्रांत हैं, 79 या 80 में कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, और 10 रीजन हैं। हम पश्चिम रीजन में आते हैं। इस रीजन में 10 प्रांत हैं। हमारा रीजन महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात को मिलाकर के पश्चिम रीजन बनता है। एक मन में सवाल होगा कि महाराष्ट्र एक है तो 10 कहाँ से आ गए। हमारी अलग अलग जो भौगोलिक दृष्टिकोण से हम अलग अलग अपनी प्रांत बना रखे हैं। जैसे मुंबई में ही मुंबई और कोंकण 2 अलग अलग प्रांत हैं। चर्चगेट से दहानू तक का एरिया मुंबई प्रांत के पास है और वीटी से लेकर के रत्नागिरी तक का एरिया कोंकण प्रांत के पास होता है। इसी तरह विदर्भ, देवगिरी और भी प्रांत हैं। तो पश्चिम रीजन में 10 प्रांत आते हैं। रीजन के ऊपर केंद्र होता है जो हमारा नीति निर्धारण केंद्र होता है। सारी नीतियां केंद्र से बनती हैं, रीजन और प्रांत से होते हुए शाखाओं तक पहुंचती हैं। इस पूरी कड़ी में शाखा पहली इकाई होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी भी है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ शाखा स्तर पर ही किए जाते हैं। प्रांत, रीजन और केंद्र के पदाधिकारी भी किसी न किसी शाखा के सदस्य ही होते हैं।
जहां उनको अपनी शाखाओं में जाना होता है। शाखा की संरचना कैसे होती है? नियमतः ही शाखा के किसी भी शाखा के संचालन के लिए उस शाखा में 40 सदस्यों का होना अनिवार्य है। किसी भी शाखा के संचालन के लिए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन तीनों को सहयोग करने के लिए एक एक्सटेंडेड कमेटी होती है जिसमें 5 उपाध्यक्ष होते हैं। सेवा, संस्कार, संपर्क, महिला और पर्यावरण विषय अलग अलग उपाध्यक्षों के पास होते हैं। एक संगठन सचिव होता है। कोई भी निर्णय इन 9 लोगों के द्वारा ही लिया जाता है। शाखा के सभी सदस्यों को उनकी रुचि के अनुसार सेवा, संस्कार, संपर्क, महिला और पर्यावरण के कार्यों से जोड़ दिया जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से नई शाखा के दायित्वधारियों से निवेदन करूंगा कि वो एक दिन 4 से 5 घंटों की सभी सदस्यों की एक बैठक बुलाएं जिसमें उन्हें भारत विकास परिषद के उद्देश्य के विषय में जानकारी दी जा सके। संगठन द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम करने के पीछे की मंशा से उन्हें अवगत कराया जा सके। ये हमारा था संगठनात्मक परिचय जो भारत विकास परिषद का बहुत संक्षिप्त में मैंने दिया। अब मैं मुंबई प्रांत के कोषाध्यक्ष श्री संजय पोद्दार जी को आमंत्रित करता हूं। वो मुंबई प्रांत की गतिविधियों के विषय में हमें जानकारी देंगे। इस बीच हमारे बीच श्री दिगंबर काले जी, मुंबई प्रांत के अतिरिक्त महासचिव, श्री राकेश पटेल जी, मुंबई प्रांत के अतिरिक्त महासचिव, श्रीमती दिगंबर काले जी, श्री संजय बोथरा जी, सह संगठन सचिव, और नाला सोपारा की छत्रपति शिवाजी शाखा के होने वाले प्रेसिडेंट श्री धर्मचंद डागा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं इस सभागार में। नमस्कार, वंदे मातरम। सर्वप्रथम नई शाखा को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन, और नई शाखा के पदाधिकारियों का बहुत बहुत अभिवादन। जैसा ऋषभ जी ने बताया शुरू मंच पे आने से पहले ही कि वो बोलने में बहुत कंजूस है, वैसा ही मेरे साथ भी है एक्चुअली, बट आज मैं फंस गया हूँ ऐसा लग रहा है। मेरे को बताया गया प्रांत की गतिविधियों के बारे में बोलने के लिए, संक्षेप में बता देता हूँ। मुंबई प्रांत के अंतर्गत अभी तक 22 शाखाएं थी, आज ये 23वीं शाखा का उद्घाटन हुआ है। ऐसा बोल सकते हैं, वन मोर फीदर इन द कैप। अभी मुंबई प्रांत जो कार्यक्रम करता है नेशनल नीतियों के अंतर्गत, उसमें मेडेंट्री प्रोग्राम्स रहते हैं। NGSC राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता और गुरुवंदन छात्र अभिनंदन प्रतियोगिता, ये हमको अनिवार्य रूप से करने रहते हैं। और जैसे जैसे शाखा आगे बढ़ेगी, सीखेगी, अपन दादर माटुंगा ब्रांच के अंतर्गत भी ये कार्यक्रम करेंगे। सेवा, समर्पण, संस्कार, सहयोग, ये 5 सूत्रों के अंतर्गत भारत विकास परिषद अपने सारे कार्यक्रम करती है। मुंबई प्रांत जो मेन प्रोग्राम जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, एक हमारा स्थायी प्रकल्प है जो गोरेगांव में हर महीने के तीसरे शनिवार को दिव्यांग प्रकल्प चलता है। इसके अंतर्गत हर महीने 15 से 20 पेशेंट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूलर पाँव देते हैं। तो इसका ऑलमोस्ट अप्रोक्स कॉस्ट 1.5 से पौने 2 लाख रुपए तक रहता है, और ये हर महीने के तीसरे शनिवार को गोरेगांव में होता है। इसके अलावा ऋषभ जी ने बताया कि वो बॉर्डर्स पे राखी का प्रोजेक्ट करते हैं, मुंबई प्रांत भी राखी का प्रोजेक्ट करता है। और आगामी जो कार्यक्रम जो मुंबई प्रांत के जहन में है, इच्छा में है, वो है वंदे मातरम का एक प्रोग्राम जो अंतर ब्रांच प्रतियोगिता रहेगी। इसके अलावा आपने बताया कबड्डी का प्रोग्राम, मुंबई प्रांत स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंतर्गत क्रिकेट का आयोजन करता है जो कि जनवरी में ऑलमोस्ट निर्धारित है। इसके अलावा आगामी 6 अक्टूबर को प्रांतीय राष्ट्रीय संस्कृत समूहगान प्रतियोगिता है जो कि भाईंदर ब्रांच होस्ट कर रही है। 10 नवंबर को भारत को जानो प्रांतीय प्रतियोगिता है, और 17 नवंबर को रीजनल भारत को जानो प्रतियोगिता है जो अब की बार मुंबई प्रांत होस्ट कर रही है। मैं नई शाखा को अग्रिम रूप से इनवाइट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पे आवें और देखिए कि मुंबई प्रांत कैसे कैसे कार्यक्रम करता है। बाकी प्रांत की तरफ से नई शाखा को जो भी सहयोग लगेगा हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारत माता की जय। मैं मुंबई प्रांत के अध्यक्ष श्री माणकचंद डागा जी से निवेदन करूंगा कि शाखा
को बनाने में, तैयार करने में, खड़ा करने में जिन 3 लोगों की बहुत ही महती भूमिका रही है, श्री भरत भाई, श्री दिनेश भाई, श्री जय गाला, इन तीनों लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। सर आपके कहने से नहीं होगा, आपने हमको उपहार दिया है। दिनेश भाई आगे हैं, सबसे पहले आप आ जाइए। भरत भाई जी अभी बैठे थे, कहीं हैं? अच्छा कोई बात नहीं, कैमरा नहीं आएगा। जय गाला जी, जय गाला और भरत भाई जी को हॉल के अंदर बुलाया जाए प्लीज। श्री भरत भाई नहीं है, जय गाला नहीं है, बाहर हैं, आते हैं तो हम देखेंगे। कुछ चीज़ें और थी जो मुंबई प्रांत में संजय जी ने कहा कि वो बातचीत करने में, क्योंकि संजय भाई फाइनेंस के आदमी हैं तो कंजूस हैं, कम बताते हैं, तो कम बताने में कई चीज़ें छूट गई हैं जो उनके ध्यान में थी और वो कंजूसी में छोड़ गए हैं। मुंबई प्रांत एक तलासरी में देसी गाय की गौशाला का संचालन करता है, जिसकी जिम्मेदारी जेबी नगर प्रांत के पास है। जेबी नगर शाखा एक लाइब्रेरी का संचालन करती है जेबी नगर में, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं दी जाती हैं, और उस सेंटर से, उस लाइब्रेरी से लगभग हर साल 10 CA निकल करके बाहर आते हैं। इसी तरह की एक लाइब्रेरी बोरीवली में है। बोरीवली में मेट्रो स्टोर के पीछे वो जगह है जहाँ पे बच्चे जो हैं आते हैं और उनका। जय भाई जरा 1 मिनट मंच के पास आ जाइए। जय गाला जी, भरत भाई भी अंदर आए हैं। भरत भाई जी का मंच की तरफ मैं आमंत्रित। भरत भाई प्लीज, भरत भाई जी मंच के करीब आए। जय गाला जी, फोन करता हूं। दादर माटुंगा शाखा का उपहार हमें भरत भाई, दिनेश भाई और जय गाला जी से मिला है। इन तीनों की मेहनत है। इस 2 लाइब्रेरी के अलावा बोरीवली में एक पैथोलॉजी लैब भी है, जहां कम कीमत में लोगों की पैथोलॉजिकल टेस्ट की जाती है। इसके अलावा हमारे कुछ शाखाओं की अलग अलग विशेषताएं हैं, जिनके अपने अपने अलग अलग तरीके के कार्यक्रम वो अपने समय पे लेते रहते हैं और उन कार्यक्रमों का लेके चलते हैं। हमारी फिल्म सिटी शाखा है, वो भी गोवंश के पालन पोषण पर ध्यान देती है और उनको हरा चारा गौशाला में उपलब्ध कराती है। ये कुछ और चीज़ें थी जो बीच में रह गई थी। अब मैं पश्चिम रीजन के संयुक्त महासचिव श्री महेश शर्मा जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं, जो शाखा संचालन के तौर तरीकों पे विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि महेश जी की हर शब्द को बहुत ध्यान से सुना जाए, क्योंकि शाखा संचालन के नियम का अनुपालन परिषद की अनिवार्यता होती है। श्री महेश शर्मा जी। धन्यवाद रवि जी। सर्वप्रथम सभी को वंदे मातरम। और आज ये मुंबई प्रांत के लिए तो विशेष दिन है कि अपने संगठन में संपत जी कितनीवीं शाखा है? नहीं, मुंबई पूरे और अखिल भारतीय स्तर पर भारत विकास समझिए कि अपनी 1600 से अधिक शाखाओं का जो एक समूह है उसमें आज उसकी एंट्री हो रही है। और विशेष तौर से भारत विकास परिषद दादर माटुंगा नाम का जो ये बच्चा मुंबई प्रांत को आज जिसका नामकरण संस्कार यहाँ पर नामकरण सोहला हुआ है, आप सभी जो भारत विकास परिषद के सदस्य बने हैं,
साथ में जिन बंधुओं ने जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर के दायित्व लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पद नहीं होता, दायित्व होता है। और हम सभी ने देश का परम, इस राष्ट्र के परम वैभव के लिए और भारत माता को हम सभी जो है अपने परम वैभव तक पहुंचाने के लिए ये भारत विकास परिषद को समाज सेवा का अधिष्ठान चुना है। आगे संपत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे आज हमारे संगठन मंत्री जी ने कहा कि द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य जी बहुत बड़े धनुर्धर विद्या के जो है अधिष्ठाता थे, ऐसे ही संपत जी का जीवन भारत विकास परिषद में बहुत लंबा है और विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते हुए राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी देख रहे हैं। कार्यक्रम बहुत उत्तम है। भारत का दर्शन प्रारंभ में ही हुआ, क्योंकि बिहार का आदमी गुजराती बोल रहा था कि भारत यही है कि उत्तर से दक्षिण, कच्छ से कामरूप और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा भारत में, और परिषद की भी ये विशेषता है कि पूरे भारत में आज की तारीख में परिषद का काम है। और जैसे हमारे संगठन मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी जो संगठना है वो चतुर्स्तरीय है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या, मैं सभी कार्यकर्ताओं सदस्यों का परिचय भी सुन रहा था। एक से एक प्रतिभावान लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इस आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः आभार, आपको बधाई। परिषद जो है ये कोई जन संगठन नहीं है और हम क्लब भी नहीं है। परिषद समाज के प्रबुद्ध और समृद्ध लोगों का एक विशिष्ट संगठन है। हम लोगों को सदस्य बनाते हैं, शुल्क लेकर के बनाते हैं, पैसा लेकर के बनाते हैं, क्योंकि हमारा, जैसे हमारा अनुसांगिक संगठन है, हमारा मातृ संगठन है, उसके हम अनुसांगिक संगठन है। वहाँ एक बार शाखा में गया, ध्वज प्रणाम हो गया तो हमारा लाइफ मेंबर हो गया। ऐसी व्यवस्था भारत विकास परिषद में नहीं है। हमको हर साल अपना शुल्क चुकाना होता है। और दूसरी चीज़, जब हम सदस्य चुनते हैं तो हम ध्यान से चुनते हैं कि ये जिस काम के लिए परिषद का जन्म हुआ है, जिस विचार के लिए परिषद बनी है, उसमें सहयोगी होंगे कि नहीं होंगे। अब जो ये सदस्यता बनी, हमारी जो सदस्यता होती है वो पारिवारिक सदस्यता है, क्योंकि अगर जिसके नाम पर भी अगर मैं सदस्य हूँ तो हमारी श्रीमती जी अपने आप सदस्य हो जाती हैं, एसोसिएट मेंबर हो जाती हैं। पूरे अनुसांगिक संगठनों में परिषद ही ऐसा संगठन है कि जहाँ पर पारिवारिक मतलब रचना है। तो जो हमारे पंचसूत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर सेवा से जुड़े हुए हैं और सेवा करने की ललक जो है उनके विषय रखने में दिख रही थी। परिषद का जो मूल है वो स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत, भारत का विकास भारतीय पद्धति से हो। 1963 में संघ के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के मन में आया विषय कि हमको इस क्षेत्र में कुछ काम करना चाहिए कि जो समाज के प्रबुद्ध और समृद्ध जन हैं उसके विषय में राष्ट्रवादी विचार जाना चाहिए। मैं, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे परिवार से बढ़ कर के राष्ट्र की सेवा में मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ, उसके लिए प्लेटफॉर्म है भारत विकास परिषद। अब जैसे रवि प्रकाश जी ने कहा कि भाई मेरा विषय है कि शाखा, क्योंकि शाखा मूल है। सदस्य कहाँ बनेंगे? यहीं बनेंगे। संपत जी भी आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, किसी दिन एक शाखा के साधारण सदस्य, जैसे आज 3 महानुभावों ने कहा कि इनकी शाखा बनाने में बड़ी भूमिका हुई। ऐसे ही होता है कि कोई किसी को जोड़ता है, कोई किसी को जोड़ता है, तो फिर लोग उसमें जुड़ते हैं। और विशेष तौर से हमारा जो संगठन है उसमें सब अपने आप में हीरे हैं। जैसे हमारे धर्माधिकारी जी बैठे हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, कोई पीछे भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई व्यवसायी हैं, तो अलग तरह। और हमारी माताएं हैं, होम मेकर हैं। सबसे बड़ा काम है, सबसे कठिन काम है, मतलब जो घर चला सकता है वो सब कुछ चला सकता है। और परिषद में विशेष तौर से महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हम जब आज सदस्य बने हैं, जैसे 9 जन की कोर कमेटी का विषय रखा, सामने किसी ने भाई ने कहा कि मुझे पर्यावरण में बहुत रुचि है। 3 PhD होंगे, अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष।
और 5 होंगे उपाध्यक्ष। एक उपाध्यक्ष होगा सेवा का, एक होगा संस्कार का, एक होगा संपर्क का, और एक होगा पर्यावरण का, और एक महिला जो है उपाध्यक्ष होगी, जिसके अंतर्गत महिलाओं से रिलेटेड महिला संयोजिका वगैरह होगी। संस्कार वाले में हम जो संस्कार के कार्यक्रम करते हैं वो सारे कार्यक्रम देखेंगे। संगठनात्मक जो ढांचा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे, क्योंकि कहीं भी शाखा जब खुलती है पहली बार वो खुलती है किसी न किसी के प्रभाव से। पहली बार जब लोग आते हैं वो किसी न किसी के प्रभाव से आते हैं। आज जैसे नामकरण संस्कार है तो डागा जी मिठाई विठाई तो होगी, भोजन होगा ना इसके बाद में, तो खुशी का मौका है। अब लेकिन इसके 1 साल, आने वाला 1 साल कि हम 40 के 100 होंगे कि अगले साल हमको बहुत जोर लगाना पड़ेगा कि भाई मेंबरशिप फीस दो, वो निर्भर करेगा कि हमारी जो एक कोर कमेटी है, हमारा आत्मीय भाव हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों के साथ में होता है कि नहीं। जो ये विशेष तौर से जिनके कंधों पर आज जिम्मेदारी है, जिस तरह से घर में छोटा बालक होता है तो हम उसकी कैसे देखभाल करते हैं, उसको उंगली पकड़ कर चलाते हैं। हमारे प्रांत के जो पदाधिकारी हैं उसको हर कदम उंगली पकड़ कर चलाएंगे, उसको बोलना सिखाएंगे, उसको व्यवहार सिखाएंगे, उसको संस्कार देंगे। लेकिन उस कड़ी में ये रोज़ रोज़ तो आएंगे नहीं, दूर से देखेंगे। लेकिन जिनके पास अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष, संगठन की दृष्टि में अध्यक्ष होता है सिर जो सोचेगा, और जो सचिव होता है वो होता है बाहु जो क्रियान्वित करेगा, और जो कोषाध्यक्ष होता है वो होता है उदर जो उसकी व्यवस्था करेगा। क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, कार्यक्रम होगा तो समय लग जाएगी तो लोग भूख लगेगी, क्योंकि अगर जिस कोष नहीं होगा, वित्त नहीं होगा तो कार्यक्रम होंगे नहीं। और फिर कार्यक्रम जब होंगे तो कार्यक्रम के लिए नहीं होने चाहिए, उन कार्यक्रमों से कार्यकर्ता निर्माण होने चाहिए। और उसमें जो हमारे अध्यक्ष और सचिव 3 जो हैं, इन्होंने जो 9 जन की कोर कमेटी है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देख रहा हूँ आप सामने सारे हीरे लोग बैठे हुए हैं, हर हीरे का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इनको एक सूत्र बनना पड़ेगा जो इन सारे हीरों को एक अच्छी सी माला बनाए। तो हीरों की माला बनाने में संगठन को चलाने के लिए तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए। सारे सदस्य कामकाजी हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, भारत विकास परिषद मैनेजर्स लोग का संगठन है, प्रबुद्ध लोगों का संगठन है। हमारे पास धन हो सकता है लेकिन समय की हर किसी के पास कमी है। उसमें हमारे साथ जुड़े जितने सदस्य हैं, अभी कोई बहन डॉक्टर थी, कोई प्रोफेसर है, तो सबके समय का सदुपयोग करना और उसको लगना चाहिए कि मेरा समय राष्ट्र निर्माण में जा रहा है। आज तो पहला दिन है, सारे लोग आए हैं, आगे जो आज के दिन के बाद आगे का कार्यक्रम होना है, लोगों को लगेगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी संस्थाओं से, हर किसी ने कहा कि मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मेरा तो काम ये है कि जो जहाँ से भी जुड़ा है, धीरे 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 करके मैं उसको भारत विकास परिषद का बना दूँ। जब 2-4 साल बाद वो परिचय दे तो गर्व से कहे कि मैं भारत विकास परिषद का हूँ और मेरे पास भारत विकास परिषद की ये जिम्मेदारी है। ये तब होगा जब हम लोगों का ध्यान रखेंगे। ये पारिवारिक संगठन है, आत्मीयता है, कोई किसी के जोर से नहीं आएगा, सब एक से बढ़कर एक हैं। तो और दूसरे हम क्लब भी नहीं हैं, चलो कि बुधवार है मीटिंग होगी तो इसी बहाने मिल जाएंगे। तो हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, विशिष्ट लोग, जैसे सरसंघ चालक जी ने कहा था, हम विशिष्ट लोगों का विशिष्ट संगठन है। तो उसमें विशेष तौर से हमारे जो सेवा और संस्कार के कार्यक्रम होंगे, तो अभी से आप बहुत अच्छे समय में इस भारत विकास परिषद की मुंबई प्रांत बधाई का पात्र है। एकदम सही समय पर आप लोगों ने शाखा खोली है। जब शायद संपत जी ने काम करना शुरू किया होगा, उस समय इतना अनुकूल वातावरण नहीं था, शाखा खोलने में बहुत जोर लगता था, लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते थे। आज अनुकूल है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हमारी ही कमी हो रही है, हम लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो हम
अपनी विशिष्ट पहचान दादर माटुंगा बनाएगा, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं। उसके लिए 2-3 बिंदुओं पर ध्यान देना है। जैसे आज जो लोग बने हैं, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय को ज़्यादा न बोलते हुए अध्यक्ष महोदय को ये सबसे बड़ी खूबी, जैसे रवि जी ने कहा कि सब ध्यान थे, तो अध्यक्ष महोदय को सबका ध्यान रखना है। अध्यक्ष ऐसा कंधा होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी से कभी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि उसको करना है, करते समय थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए कि जिसको सब लोग अपनी बात बताएं। और हमारा एक सदस्य बनाते समय और भी, जब क्योंकि पहली बार बन रहे हैं तो हम लोगों को पता नहीं, जब हम लोग मिलेंगे तो हमको समझ में आएगा कौन व्यक्ति कैसा है। हमारे संगठन में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमारे जो महिलाएं हैं सब पढ़ी लिखी और अच्छी महिलाएं हैं, और वो प्रत्यक्ष रोजगार में उनका उपयोग कम है। तो ऐसी महिलाएं समाज के क्षेत्र में, भारत विकास परिषद के क्षेत्र में आपके संस्कार के जो कार्यक्रम होंगे, स्कूलों से संपर्क में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, निभाती आई हैं। उसके सामने स्वरूप आप हमारी दीप्ति चौधरी जी को देख रहे हैं। महिलाओं के काम करने के लिए हमारी शाखा, हमारा संपर्क, क्योंकि हमारी बैठकें घर पर होती हैं, होटल में नहीं होती, जैसे रोटरी और लायंस की होटल में होती हैं। महिलाओं के लिए एकदम प्रतिकूल वातावरण होना चाहिए। हमको किसी के घर पर जाने और किसी को अपने घर पर बुलाने में हिचक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे हिचक होती है तो उस आदमी को हमको मेंबर नहीं बनाना चाहिए। कुछ चीज़ों में विशेष अपने को ध्यान रखना है कि हमारा पारिवारिक संगठन है तो उसका वातावरण भी पारिवारिक बना रहे। और विशेष तौर से हमारी सदस्य संख्या कम से कम, यहाँ एक ही बिल्डिंग में 100 परिवार अपने सदस्य बनने लायक हैं। कम से कम हमारे लोगों की संख्या 100 तक पहुँचे, क्योंकि कैसा होगा, हर संगठन में जब 100 पहुँचेंगे तो 20% लोग प्रत्यक्ष काम में होंगे। कोई सदस्य काम का होगा, कोई दाम का होगा और कोई नाम का होगा। और अल्टीमेटली हम सब का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि भाई हम अच्छा काम करें, संस्कार के काम करें, भारतीयता, क्योंकि हमारा नाम ही भारत विकास परिषद है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम लोगों तक भारतीयता को पहुंचा सकें। उसको पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो सदस्य है, शाखा नहीं बनी है, बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं, अभी हम नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जब हमारी बैठकें होंगी, निरंतर लोगों से प्रवास होगा, संवाद होगा, आपके प्रांत के कार्यकर्ता प्रवास करेंगे, क्षेत्र के कार्यकर्ता प्रवास करेंगे, तो समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति संगठन के लिए क्या कर सकता है। तो ऐसे सारे लोगों की, संगठन में सारे लोगों की क्षमताओं का हम लोग उपयोग करेंगे, एक पारिवारिक वातावरण बनाएंगे। क्योंकि कार्यक्रमों की जैसे सेवा और जैसे मैंने कहा संस्कार में, पर्यावरण में, संपर्क में, बहुत सारे जो हमारे विशेष तौर से जो 5 आयाम हैं, इस पर हम सभी को काम करना है। इन आयामों के द्वारा, ये आयामों के लिए आयाम नहीं हैं, इन आयामों के द्वारा समाज में परिवर्तन हो, उसकी हमारी भावना है। उस काम के लिए पूरे देश भर में सब लोग लगे हुए हैं। और आज जो ये हमारे 10 जोन के साथ में 1,500 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क में हम सभी लोग 1.5 लाख से ज़्यादा जो हमारे सदस्य परिवार हैं, उनमें दादर माटुंगा शाखा जुड़ी है। और मैं भी मुंबई में ही हूँ, पौई में रहता हूँ, सारे लोग हैं। आप विशेष तौर से मुंबई के लोगों का ये अहोभाग्य है कि अधिकतर लोग कार्यकर्ता मुंबई से हैं, तो आपको कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप लोगों से बात कर सकते हैं। क्योंकि हर महीने एक बैठक हो कोर कमेटी की, हर 3 महीने में हमारा कुछ न कुछ कार्यक्रम हो जहाँ पर हम सदस्य परिवार मिलें, और साल में 2 बैठकें होंगी, काउंसिल मीटिंग्स। और विशेष तौर से जैसे कोषाध्यक्ष का विषय, रवि जी ने बोलेंगे आपका विषय लिया नहीं, हमारा जो हिसाब किताब है, कोषाध्यक्ष का काम हिसाब किताब लेना ही नहीं है। कोषाध्यक्ष का काम ये भी है कि शाखा को चलाने के लिए जो कोष है, जैसे मैंने कहा ना, भूखा भजन न होए गोपाला, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं, कार्यक्रम करना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो हमको ऐसे लोगों को ढूंढना जो हमको धन में मदद कर सकते हैं, कहाँ से स्पॉन्सरशिप आ सकती है, कौन आर्थिक रूप से हमको मदद कर सकता है। और लेकिन जो मदद हमारे पास आएगी तो उसकी प्रामाणिकता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी से उसका काम हो, कच्चे का कच्चे में, पक्के का पक्के में प्रॉपर हिसाब हो। और हमारे सारे सदस्यों को कभी भी कुछ भी पूछे तो हमारे पास उसका जवाब होना चाहिए। ये सारा काम हम लोग करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दादर माटुंगा शाखा भारत विकास परिषद के परिवारों में बहुत अच्छा नाम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
धन्यवाद महेश जी, कम शब्दों में बहुत कुछ समझा दिया। अब मैं भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संपत खुर्दिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए हमारे नए सदस्यों को भारत विकास परिषद के विषय में जानकारी दें। इस बीच में हमारे पास अंधेरी पश्चिम की शाखा से प्रेसिडेंट श्री ललित जी और सचिव श्री अखिलेश जी उपस्थित हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये पर्ची अभी आई है, स्वागत में पहले कर लिया। अध्यक्ष जी मेरी नज़र रहती है। जब मैं श्री संपत जी को आमंत्रित करता हूँ। रवि प्रकाश जी ने बोला अध्यक्ष जी मेरी नज़र रहती है, तो इसी कड़ी में मैं बोल देता हूँ कि रवि प्रकाश जी जो कि मुंबई प्रांत के संगठन सचिव हैं और इस शाखा को आगे बढ़ाने में इन्होंने लगातार यहाँ पे मीटिंगें ली है, उनके स्वागत के लिए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संपत जी खुरदिया से आग्रह करूंगा कि दुपट्टा और बुके देके इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। आज इस शाखा को खुलने पर मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है। दो तीन कारण है। ऐसा तो मैं राष्ट्रीय लेवल का देखता रहता हूँ, सब काम करता हूँ, तो ब्रांचेस तो हर हफ्ते खुलती है। लेकिन मुंबई प्रांत में शाखा का आज हुआ है और कोंकण प्रांत में उसका प्रोग्राम रखा गया। ब्रांचेस खुली है मुंबई प्रांत में, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है कोंकण प्रांत में। कोंकण प्रांत के लोग भी बैठे हैं और मुंबई प्रांत के लोग बैठे। बहुत ही अच्छा सुखद सहयोग मिलजुल के भारत विकास परिषद काम करता है। ये जो 5 चीज़ें लिखी उसमें ये सहयोग भी है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। जो भी लोग यहाँ पे हैं, इस ब्रांच के शाखा के सदस्य बने हैं, और कुछ लोग ऐसे भी बैठे देख रहा था जिन्होंने शपथ नहीं ली, या तो गेस्ट होंगे, यहाँ देखने के लिए आए होंगे, यहाँ दूसरी ब्रांचेस से आए होंगे। जो भी मेंबर नहीं बने हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है भारत विकास परिषद के मेंबर बने, ताकि साथ में मिलके अपन अच्छा सा काम कर सकते हैं। बहुत सारी बातें महेश जी ने बताई, ब्रांचेस कैसे चलती, मैं उतना नहीं लूँगा। मैं नेशनल लेवल पे क्या होता है जो एजेंडा में लिखा था उतनी ही बात करूँगा। भारत विकास परिषद का जो भी रवि प्रकाश ने बताया क्या स्टेप्स होते हैं। नेशनल लेवल पे जैसे ब्रांच में 9 लोग बताया, वैसे ही नेशनल लेवल पे 7 लोग होते हैं, 7, और एक आपके सामने खड़ा है। 7 लोग मिलके कंपलसरी तो महीने में एक बार मिलते हैं, हम दिल्ली में और कहीं भी मिलते हैं, अदरवाइज टेलीफोन पे तो हम मिलते रहते हैं, एवरीडे बात करते रहते हैं। जो कुछ भी आपका सजेशन आता है मेल पे जो भी है वो बहुत सीरियसली उसको डिस्कस किया जाता है। मैं भी एक सब्जेक्ट के लिए आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा, 4 घंटा भी डिस्कस किया जाता है, और उसकी पॉलिसी मेकर का डिसीजन जो होता है हमारे सेंट्रल लेवल पे वो वाया रीजन होता है। उसमें हम 7 लोग होते हैं, प्रेसिडेंट, नेशनल सेक्रेटरी जनरल, नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी, 2 वाइस प्रेसिडेंट, 2 ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी, से 7 लोग होते हैं। बाद में उसकी वो जो हमने डिसीजन ले लिया उसका अप्रूवल होता है नेशनल एग्जीक्यूटिव में। उसमें रीजन के प्रेसिडेंट, रीजन के जनरल सेक्रेटरी, 2 वो नेशनल के 7 लोग, तो 10 रीजन के 20 और 27, और 10 कमेटियों के चेयरमैन, ऐसे करके 37 लोगों की नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है। उसमें उसका अप्रूवल होता है, प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हम 7 लोगों ने फाइनल कर दिया इट विल गो, नो। देन होता है नेशनल काउंसिल। कुछ चीज़ें ऐसी नेशनल काउंसिल में आती है जिसमें मुंबई प्रांत के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऐसे ही कोंकण प्रांत के प्रेसिडेंट, सब मिलकर 300 लोगों की, 320 लोगों की नेशनल काउंसिल होती है। साल में 2 बार होती है। एक बार तो मोस्टली हम ऑनलाइन ही करते हैं खर्चा बचाने के लिए।
जस्ट टू अप्रूव द अकाउंट्स ही मैटर होता है उसमें, इसलिए उसको ऑनलाइन करते हैं, अकाउंट्स भेज दिए जाते हैं। और सभी ब्रांच का किसी ने बात नहीं किया, अपने यहाँ पे मैं नोट कर रहा था 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं यहाँ पे, एक तो ब्रांच की ट्रेजरर है, एक उधर भाई साहब बैठे थे बिजनेस में शायद या प्रैक्टिस में, आई डोंट नो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो भारत विकास परिषद में अकाउंटिंग बनाना, मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप लोग जो भी ब्रांच के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जो भी मेंबर्स, बिकॉज अभी महेश जी ने बताया कि 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, सभी मेंबर को 5 में डिवाइड कर दिया जाएगा। हर मेंबर एक वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में आएगा, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे सबको बताया जाएगा। तो सभी को कुछ कुछ काम करना ही है, एक भी मेंबर छूट नहीं सकता। हर मेंबर को 5 के मतलब आपके समझ आई डोंट नो बट 50 मेंबर बने हैं तो 10 कितने मेंबर बने, 40 ही है। तो 40 का मतलब 8 से डिवाइड करके ऐसे ग्रुप बना के उसमें आपको काम करेंगे। जैसे महेश जी बोले ना, तो क्या खाली पेट काम नहीं होता, पैसा चाहिए ना, तो फंड आएगा तो अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, टाइम पे अकाउंट्स बनाना, ये भी एक प्रावधान दिए देते हैं। भारत विकास परिषद अकाउंट्स, टाइम पे प्रोग्राम चालू करना और टाइम पे प्रोग्राम को बंद करना भारत विकास परिषद है। अभी कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट से आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस संस्था से जुड़े हैं एंड व्हाट बिग प्रोजेक्ट्स द भारत विकास परिषद हैंडलिंग। मैं भी खाली 3-4 प्रोजेक्ट ही बताऊंगा, ऐसे 1576 प्रोजेक्ट्स हैं पूरा भारत विकास, 1576 ब्रांचेस है। 1599 मार्च तक थी, क्योंकि वो डेटा हमारे पास मार्च तक की है। हफ्ते की एक समझ लो एवरेज पूरा इंडिया में खुलती है, तो अभी 1600 समथिंग, कुछ बंद भी हुई होगी, ऐसी चलती है। ऐसे ही 83,929 मार्च तक मेंबर्स थे भारत विकास परिषद में। अभी जो ऐसे 40 आज बढ़े हैं, एवरी वीक बढ़ते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, कोई कम भी होती है, ऐसे चलता है। बट रफली दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट पारिवारिक, दिस भारत विकास परिषद पारिवारिक मीन्स द हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर मेंबर, बट वन इज़ अ प्राइमरी मेंबर जिसको वोटिंग राइट्स होता है, दूसरा एसोसिएट मेंबर्स होता है। बिकॉज जो फंडिंग होता है, आप चार्ज करते हैं मेंबरशिप फीस, जो ब्रांच होती है वो हमारे मेंबर्स के हिसाब से चार्ज करती है। ये तो भारत, तो 4 जो बड़े प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बात कर रहा था। तो सबसे, मैं तो चारों में जा चुका हूँ को, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट चलता है दैट इज़ कोटा। कोटा इज़ अ 300 बेडेड हॉस्पिटल है विथ ऑल डायग्नोस्टिक फैसिलिटी। अभी वो अच्छा इसलिए लगता है कि जब भी मैं गया तो मॉर्निंग में गया 7 बजे 8 बजे, तो मैंने 8 बजे बाहर कम से कम 500 पेशेंट को ऐसा बैठे हुए देखा। गांव के लोग होते हैं ना, वो आ जाते हैं, कोई कपड़ा पहन के कैसे पहने, नियर टू 500 to 600 पेशेंट्स तो डॉक्टर है मैडम। OPD 500 to 600 पेशेंट पर डे OPD, दैट इज़ ए कोटा हॉस्पिटल। आप उसको देखो तो बड़ी छोटी सिटी में सब्जी बाजार होता है ना, बहुत लोग होते हैं उसे, ऐसा मतलब उसको आप जाओ तो बड़ा मुश्किल से अंदर जा सकते हो। दैट इज़ कोटा हॉस्पिटल। कोटा हॉस्पिटल से मैं अभी करीबन 6 साल पहले, देखिए गवर्नमेंट का कैसा प्रॉब्लम्स होता है। मैंने बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान में थी, तभी 30 एकड़ का लैंड का अलॉटमेंट हुआ था कोटा हॉस्पिटल को। एंड जब लैंड का अलॉटमेंट हुआ तो उसको जो पेमेंट करना था वो भारत विकास परिषद शायद वहाँ पे 1 महीना भर में पेमेंट कर दिया, रजिस्ट्रेशन सब हो गया, बाउंड्री भी बनाई उन्होंने। बाद में आ गई कांग्रेस की गवर्नमेंट एंड दे अप्लाइड फॉर द अप्रूवल ऑफ द हॉस्पिटल, ऑफ द कैंसर हॉस्पिटल। इट टुक 5 years, परमिशन नहीं आया। राजस्थान गवर्नमेंट में प्रपोजल 5 साल तक पड़ा रहा, नहीं चला। जब गवर्नमेंट जा रही थी तभी हमारा कोर कमेटी में मीटिंग हुई थी कि लेट अस स्टार्ट, लेट द प्रपोजल तो डाल के रखा है, लेट द गवर्नमेंट कम क्या ऑब्जेक्शन लेने के लिए। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट, मतलब इलेक्शन तो हुआ नहीं था, पर हमने चालू कर दिया, बाद में तो अप्रूवल अभी आ गई। तो कोटा में मे बी आफ्टर 5 years सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल कभी आप बोलोगे तो वो बॉम्बे से बजाय कोटा कहलाएगा। 30 एकड़ में कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है ऑलरेडी। मतलब मेरे को लगता है 10-15 करोड़ तो खर्च हो चुके हैं। वो ज़मीन में कुछ करना पड़ता है ना रेडिएशंस के लिए, वो सब चालू होके कंप्लीट होके बाहर आ गया है। द वर्क इज़ गोइंग ऑन। वहाँ 2 स्कूल कॉलेज भी चल रहे हैं मेडिकल के, दैट इज़ हम उसको छोटा ही मानते हैं। उसके अलावा चंडीगढ़ में बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर है, और वहाँ पे चंडीगढ़ में एक है कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, मोस्टली सब चंडीगढ़ में सेटल होते हैं।
तो आर्मी के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं वो सब के सब चंडीगढ़ और भारत विकास परिषद में काम करते हैं. देयर इज़ आई कांट से कि बहुत बड़ा रेमुनेशन भी मिलता होगा, बट सेवा भाव. मैं जब एक बार गया था तो जैल सिंह जी अपने इंडिया के प्रेसिडेंट की डॉटर, शी वाज आल्सो डॉक्टर, शी वाज आल्सो सर्विंग देयर. ऐसे बहुत सारे लोग हैं और अच्छे डॉक्टर्स हैं जो डायग्नोस्टिक सेंटर में भारत विकास परिषद बहुत बड़ा है. मतलब आप छोटी लैब नहीं, MRI की 3 मशीन होएगी, CT स्कैन की मशीन होएगी, डेंटल, बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर चंडीगढ़ का भारत विकास परिषद. ऊपर से चंडीगढ़ में यदि किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी होता है, आपको ये बहुत सरप्राइज होएगा कि ऑपरेशन होता है तो लास्ट लैब की ब्लड रिपोर्ट भी चंडीगढ़ हॉस्पिटल से मंगाई जाती है. तो इज़ परफेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं ना, डायबिटीज़ होना चाहिए या पैरामीटर्स होना चाहिए ऑपरेशन के लिए. दैट इज़ चंडीगढ़. इतना बड़ा नाम चंडीगढ़ में है. कोई चंडीगढ़ जाओ तो आप भारत विकास परिषद के हॉस्पिटल में जा सकते हैं, डायग्नोस्टिक में जा सकते हो. उसके बाद में डेवलप हुआ है फरीदाबाद में, वो भी डायग्नोस्टिक सेंटर है. वो करीबन 8 माले का है. उसमें अभी 2 माला डायलिसिस का शायद पेंडिंग है, बस 4 माला सब चल रहा है, मेडिसिन भी चल रही है, सेंटर भी चल रहा है भारत विकास के फरीदाबाद में. एक दिल्ली के बाजू में गुड़गांव है, वहाँ पे भी हॉस्पिटल है, पर वो बड़ा हॉस्पिटल नहीं है. वो मेरे को लगता है 20 डे केयर टाइप की बेड्स लगी हुई है और डायग्नोस्टिक सेंटर है. लेकिन खासियत ये है कि जो दिल्ली के बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल के, सबके सब वो उस हॉस्पिटल से अटैच हैं. मतलब आपको जो बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली में मिलने का बड़ा मुश्किल काम है, वो सब बड़े के बड़े हॉस्पिटल गुड़गांव के हॉस्पिटल में महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट भारत विकास परिषद का, उसके अंदर वो काम करते हैं. ऐसे बड़े ये 4 है. और बहुत सारी जगह कॉलेज भी है, स्कूल भी है, बहुत सारी. और समय आएगा तभी अपन और भी बात करेंगे डिटेल में. भारत विकास परिषद का ज्वाइन करने से परिवार के बारे में बात किया. कभी कभी अपन ट्रैवल करते हैं ना, जम्मू जा रहे हैं या यूपी में जा रहे हैं या बिहार में जा रहे हैं, किधर भी जा रहे हैं. इट शुड नॉट हैपन. आई एम गिविंग एग्जाम्पल. इट हैपन विथ अवर पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट सीताराम जी बॉम्बे में से. हिज वाइफ इज एक्सपायर्ड इन जम्मू बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी खड्डे में गिर गई, वहीं एक्सपायर्ड हो गई. तो अचानक जो कांटेक्ट हुआ वो भारत विकास परिषद. भारत विकास परिषद ऐसी संस्था, पूरा इंडिया इज़ वन ओनली. आप किधर भी चले जाओ, कुछ भी हो काम हो जाए, एक टेलीफोन करके बड़ी डायरेक्टरी रहती है, जैसे मुंबई प्रांत की डायरेक्टरी, ऐसी डायरेक्टरी रहती है सेंटर की. इफ़ यू टॉक इमीडिएटली सब लोग आएंगे, आपको हेल्प करेंगे. कभी आवे नहीं, लेकिन एक पारिवारिक संस्था है. तो भारत विकास आप कहीं पे भी जाओ, चेन्नई में जाओ, केरला में जाओ, सब जगह है. कश्मीर में भी 3 ब्रांचेज है. एक कुछ जगह, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जब भी, मतलब मेरा लगता है 60%, मेरे पास डेटा 62% डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज है. थोड़ी कुछ डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज, सब स्टेट में ब्रांचेज तो है. तो भारत विकास परिषद आप कहीं पे भी जाओ, किधर भी जाओ, कोई मिलेगा, कोई मैं भारत विकास मेंबर हूँ तो ऐसा लगेगा मैं परिवार का सदस्य आ गया. तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप दूसरे से मिल के अच्छा काम कर सकते हो, लोगों से मिल के काम कर सकते हो. भारत विकास परिषद बम्बई ने अभी तक भारत विकास परिषद के 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं. मुंबई ने 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद लीडरशिप दिए, 3. अनफॉर्चुनेटली 2 नहीं है, 1 है अभी. फर्स्ट जो भारत मुंबई से अध्यक्ष होते हैं दैट इज़ RP शर्मा. आप लोगों में सब लोगों ने बहुत उनके साथ में काम करने का मौका मिला होगा. अब दूसरे अध्यक्ष होते हैं जस्टिस धानुका, जो बम्बई हाई कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस थे. ही वॉज सेकंड प्रेसिडेंट फ्रॉम द बॉम्बे. एंड थर्ड है सीताराम जी पारिक. फर्स्ट RP शर्मा जी MTNL के जनरल मैनेजर से रिटायर्ड हुए थे. जस्टिस धानुका बॉम्बे हाई कोर्ट से रिटायर्ड हुए थे. और तीसरे सीताराम जी पारिक जो विलेपाले में रहते हैं, ही इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. और वो अभी 4 साल तक प्रेसिडेंट रहे थे. अभी भारत विकास परिषद में विलेपाले ब्रांच, आज JB नगर ब्रांच के मेंबर हैं भारत विकास परिषद में. हमको किसी को हर ब्रांच में प्राइमरी मेंबर इज़ ए कंपलसरी. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय कुछ भी हो, मेरी ब्रांच का सेक्रेटरी भी मेरे को बोलेगा आई हैव टू डू दैट फर्स्ट वर्क. बेबी आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है मतलब मैं कुछ कर लूँगा, मेरे ब्रांच का सेक्रेटरी बोलेगा करना तो वो करूँगा मैं पहले. माय फर्स्ट प्रायोरिटी और ऑफिस बेयर्स की प्रायोरिटी
ब्रांच रहती है, ब्रांच का सेक्रेटरी बोलेगा वो तो परमानेंट, तो ऐसा ब्रांच इज़ अ टॉप प्रायोरिटी। ऐसा मिल के आप प्रांत में हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे पदाधिकारी कभी नहीं बोला जाता है, दायित्वदारी बोला जाता है भारत विकास में। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म। तो आपको सेवा करने का जो चांस मिला है, आपको मन लगा के वो आपको मैक्सिमम 4 ईयर्स ही मिल सकता है। मैक्सिमम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 4 ईयर्स ओनली। 90, 50, 60% 2 ईयर्स में आदमी चेंज हो जाता है, बिकॉज नए लोगों को आता है। तो इसलिए आपको जो भी करना है प्लान में मिलजुल के एक दूसरे सहायता लेके करना है। 1-2 बातें मिल के आई विल जस्ट क्लोज इट। ब्रांच के लिए मेरा एक नम्र निवेदन है यहाँ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स के लिए, हर काम में मतलब हर मेंबर को कम से कम एक काम जरूर अलॉट कर देना। आपको मेंबर्स, हर मेंबर को कम से कम एक काम जरूर अलॉट करना। आई विल जस्ट गिविंग एग्जांपल, नेशनल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन है। अभी मैं कल डागा जी के साथ में गया था 2-3 ब्रांचेस में, और मैं ऐसे बता रहे थे कि मैं जब रेसिडेंट था बोरीवली में 2000 रहे होंगे, तो मेरा ज़माने में सर मैंने जब शपथ ली थी फर्स्ट 146 मेंबर की ब्रांच से शपथ ली मैंने। टाइम चेंज नहीं हुआ है, माइंड सेट चेंज हुआ है। अभी लोग बाग उस टाइम पिज़्ज़ा में इतना इन्वॉल्व नहीं थे, बर्गर में इतना इन्वॉल्व नहीं थे, अभी लोग पिज़्ज़ा बर्गर में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो माइंड सेट और एक दूसरे से मिल के काम करना। ब्रांच के भी जो 9 लोगों हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, सर्कुलर सब साइड पर रख के हफ्ते में एक बार कम से कम चाय के साथ में, बिस्किट के साथ में भी मिलो। काम हो या नहीं हो भी मिलो। लेट अस सिट वंस इन ए वीक, टॉक, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, डिस्कस करें, एंड देन टेक द ऑलवेज एडवाइस फ्रॉम द प्रांत, बिकॉज प्रांत सेंटर से जो भी सर्कुलर्स होते हैं वो इशू होते हैं प्रांत तक भी जाते हैं, या ब्रांच तक नहीं जा पाते हैं लेकिन रीजन तक भी जाते हैं। इसलिए आपको जो भी काम करना है, जो भी करना, प्लीज़ टॉक टू प्रांत जनरल सेक्रेटरी। भारत विकास परिषद जो काम करने का है दैट इज जनरल सेक्रेटरी। भारत विकास परिषद हो, लाइन्स हो, भारत विकास परिषद को जिसने स्टैब्लिश किया डॉक्टर सूरज प्रकाश, और लाइन्स में मालिन जॉन जिन्होंने लाइन्स चालू किया, दोनों कभी प्रेसिडेंट नहीं रहे। ना भारत विकास में डॉक्टर साहब रहे, ना मालिन जॉन रहे लाइन्स में, दोनों ही जनरल सेक्रेटरी रहे। भारत विकास में जनरल सेक्रेटरी इज द पर्सन हु हैज टू वर्क ओनली 24 आवर्स। और मैंने बैठे बैठे कुछ लोगों से सुन रहा था, मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, तो मेरा फ्लैशबैक जा रहा था पूर्व जन्म में चला गया, जहाँ पे राजा महाराजों के 200 रानियाँ होती थी, 300 रानियाँ, मालूम नहीं कभी कभी क्या क्या होता था। तो उसमें एक पटरानी होती थी, मतलब मैन। तो मेरा नम्र निवेदन क्या है सभी मेंबर था, आप किसी भी संस्था से जुड़ो, लेकिन वो क्या बोलते हैं संस्था, वो भारत विकास को प्रेफरेंस देना, ताकि सबके अंदर काम हो तो भारत विकास को जब बुलावे तो उसके पहले उसको प्रेफरेंस देना, एंड जॉइन दैट एंड डू द जॉब। तो पब्लिक आपको जो सेवा का मौका दिया है, एक इसमें टॉप प्रायोरिटी संस्कार, आप लोगों को कितना उसका महत्व मालूम नहीं। मैं आई एम कमिंग फ्रॉम स्मॉल विलेज, सो आई नो द व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ द संस्कार। बच्चे बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर एनवायरनमेंट, बच्चे साउथ में मैं ट्रैवल करता हूँ तो केरला, पर्टिकुलर कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये 2-3 स्टेट में चिल्ड्रंस आर हाईली एजुकेटेड। कोई IIT ने किया, किसने क्या किया, बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस आर इन द US, कनाडा, कहीं कोई क्या कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स, फादर और मदर वो घर पे हैं, बेड पे हैं, कोई किधर है, कोई क्या है, और वृद्धाश्रम ये सब चल रहा है सर। यदि आई डोंट नो, और बॉम्बे में अभी मैंने कल सुना है 4-5-10 दिन पहले, कुछ डॉक्टर्स है जिन्होंने प्रैक्टिस बंद की है और सोफिस्टिकेटेड वृद्धाश्रम चालू किया। मतलब दे विल चार्ज, आई डोंट नो, यू नो, दे विल चार्ज 50,000 पर मंथ, लेकिन वो सुबह घूमने ले जाएंगे। जैसे मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ ना, तापसी, पन्नू से हीरोइन सब रहती है, तो बहुत सारे आदमी लोगों ने सर्वेंट्स रखे डॉग को भी घुमाने के लिए। मैं बड़ा डिफरेंट कल्चर से आ रहा हूँ,
और उधर से मैं देखता हूँ बड़ा मेरे को बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है माइंड में, कोई हाफ चड्डी में क्या है। तो समय बदल रहा है, ये हो रहा है, तो क्या अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? जो ऐसे बच्चे आउट ऑफ इंडिया रहते हैं क्या करते हैं, वो फंड तो कर सकते हैं, फंड तो भारत का शुरू करेंगे। आप सोचेंगे 40,000 या 50,000 वो लाख रुपए महीने भी दे देंगे। तो क्या अपन ना मिल के उन पेरेंट्स को, उन फैमिली मेंबर्स को मिल के उनको भारत का जोड़ के ऑनररी मेंबर ही बना लीजिए, नहीं चार्ज करना, ऑनररी मेंबर। क्या उनके साथ में बैठ के मिलजुल के उनके जीवन में हेल्प कर सकते हैं, उनके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ काम कर सकते हैं क्या अपन मिलजुल के? इट्स अ ब्रांच वर्क टू थिंक ओवर देन हाउ टू डू, बट ऐसा काम नहीं है कि भारत विकास कर नहीं सकता है। कुछ काम होते हैं ना, जैसे ड्रिंक्स लेके पार्टी करना, बच्चों के वल्गर टाइप का डांस करना, दिस नॉट परमिटेड। एक अभी मेरे को याद आया, यूपी में एक जगह मेरे को डागा जी एक प्रांत ने बुलाया था अभी 6 महीने पहले, तो नहीं 6 नहीं 1.5 साल पहले। तो नेशनल फ़ोन क्या है, संपत खुर्दिया जी चाहिए। मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आया क्यों चाहिए संपत खुर्दिया जी, अकाउंट्स का हुआ था या टैक्स का मैटर होता था, चलो मेरे को बुलाया। तो मालूम पड़ा मेरे को कि वहाँ पे डागा जी एक ब्रांच ने ये पिकनिक किया था ना, तो उसमें वो रेन वाटर डांस चालू किया। एक ब्रांच ने चालू किया, दूसरी ने, तीसरी, चौथी, ऐसा पता ऐसा होता है ना, कोई सेवा का प्रोजेक्ट लेते हैं तो इसने अच्छा किया तो उसने भी किया, जैसे आप कर रहे हो ना गोरेगांव में पाँव का, ऐसा अच्छा काम करने के लिए तो चालू हो गया। एंड द प्रांत वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल, बिकॉज ये सब पारिवारिक संस्था ने इसको दादागिरी नहीं लगा सके, प्रेम भाव से अपन बोल सकते हैं कि ऐसा मत करो, नहीं करो। तो उनकी जो प्रांत की जनरल मीटिंग थी उसमें मेरे को बुलाया गया। अब मैं वहाँ पहुँच भी गया, आई डोंट नो व्हाट इज़ टू डन। तो रात की मेरी वो तो अचानक भी टिकट लिया, तो मैं रात के 10 बजे मतलब 12 बजे पहुँचा। 1 बजे मेरे को जब एयरपोर्ट से घर पे लेके गए तब मेरे को बताया कि ऐसा सा बात है। तो नेक्स्ट डे सुबह फिर देन व्हाट आई हैव डन इट, सो आई इट विल टेक टाइम, बट उसके बाद में वो बंद हो गया वहाँ पे। तो इसीलिए भारत विकास परिषद अलग टाइप की संस्था है, पारिवारिक संस्था, जो परिवार में कर सकते हो भारत में कर सकते हो। ऐसा सब मिल के आप सब काम करेंगे और मुंबई प्रांत का नाम रोशन करेंगे। जब माटुंगा दादा ब्रांच अच्छा काम करेगी तो मुंबई प्रांत का भी नाम होएगा और रीजन का भी नाम होएगा। महेश जी बैठे हैं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी, he will be also happy, and ultimately I will be happy because he is coming from my प्रांत। Thank you very much. धन्यवाद श्री संपत खुर्दिया जी, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए, हम सभी के लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इस सभागार में भाईंदर से दिनेश गौड़ जी आए हैं, हम उनका मैं व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुंबई सेंट्रल से विक्रम छाजिल जी भी हैं, उनका भी हार्दिक रूप से स्वागत है। अंधेरी वेस्ट से अनुपम भाई आए हुए हैं। अनुपम भाई का नाम उस समय मेरे नज़र में नहीं, एंट्री के समय छूट गया था, मैं क्षमा चाहता हूं। अनुपम भाई का भी हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम अपने समापन के क्योंकि हाँ सर, अच्छा मुकेश भाई भी हैं, सीएम मुकेश जी आभार आपका कि आप यहाँ पधारे। भारत विकास परिषद की परंपरा रही है कि जो सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी होता है वो सबसे अंत में बोलता है, उसके बाद किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए बोलना खत्म। अब हम सभी इकट्ठे होंगे, खड़े होकर अपने स्थान पे राष्ट्रगान करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जनगण राष्ट्रगान जनगण है। धन्यवाद प्रस्ताव ऋषभ भाई आइए। अरे आ जाओ सर, आप ही धन्यवाद। दीपक जी कोई आदमी आजा। ऋषभ जी की तरफ से मैं ही आप सभी आगंतुकों को, जो लोग यहाँ पधारे हैं, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुंबई दादर माटुंगा शाखा के प्रति आपकी जो सद्भावना है उसको हम ऋषभ भाई की तरफ से स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं कि आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि
की व्यवस्था है, बगैर भोजन किए यहाँ से जाना मना है। जो कोई बगैर भोजन किए गया उनको हम सभी लोगों को अगली बार भोजन पे आमंत्रित करना होगा।